रही है, अच्छे से डालना है। तो बोलो नूरी फैमिली को लाइक करना, नूरी फैमिली ब्लॉग, पूरी फैमिली ब्लॉग को सपोर्ट करो। दुबई क्वीन, दुबई क्वीन, दुबई क्वीन लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। हमको भी आगे बढ़ाओ। क्या बात है, एक नंबर बटन दबाए, सब एक नंबर। ऐसा करे लो एक साथ में थोड़ा आगे पीछे होके इलेक्शन में रहते हैं, तो वहाँ से हम लोग सोचे कि हम लोग करने का जूस पी लें। वहाँ करने का जूस बना, बाकायदा मैंने पूरा तोड़ के मेरे सामने ऐसा निकाल के उसमें निचोड़ रहा था। तो ये गलत नहीं है, एकदम लगा के बाहर नजर रखें। प्लीज़ देखिए वो लोग किस तरीके से तुम्हें दे रहे हैं, ग्लास वगैरह साफ करके दिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, किसी भी लगता है तो पहला नज़र रखें कि वो लोग आपको किस तरीके से दे रहे हैं। गंदा दे रहा है, गंदा अलग हो रहा है। ये तो मेरी आँख के सामने और 4 पुलिस वाले खड़े थे, अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो बाकायदा मुँह से हमने पुलिस वाले के सामने बोल रही, इसने मुँह से देखो चुका और निकाला तो उसने पुलिस वाले ने बस इतना किया और चले गए। मगर ये गलत है या नहीं, कमेंट में यस लिखना, सही बोल रही हूँ यस, गलत बोलो तो नो प्लीज़। हम लोग बैठे ही नहीं, मालूम बहुत ज्यादा खड़े थे, लास्ट में बैठे फॉलोवर है। अच्छा लगा मुझे इन लोग से अभी मिलकर। और इन लोगों ने दुबई क्वीन को भी फॉलो किए। आपका क्या चैनल है? ये वीडियो इधर सब लोग देखो, एक नंबर ऐसे करो, एक नंबर और पंखा, किसका पंखा रखा है? एक नंबर बोलो, एक नंबर, एक नंबर। उसका नंबर बदली क्या? नहीं वही नंबर। अरे उसमें नाम लिखिए कलम साई की और नहीं जा रहा, लेकिन रिंग नहीं गई। वो दो अपनी आईडी देंगे। हाँ निकलो, कमेंट करूँगी अच्छे से। अपनी आईडी देखती हूँ शायद, हाँ मैं देखी हूँ शायद, देखते हो ना, शायद नूरी फैमिली ब्लॉग, फॉलो करूँ, क्या नाम से? नूरी फैमिली ब्लॉग और इंस्टा पे नूरी खान। इंस्टा पे मैं कर रही हूँ, लेकिन यूट्यूब पे नूरी फैमिली ब्लॉग, यूट्यूब पे ले लिए सबका। सबका ली हाँ नूरी, हाँ मेरा भी एबी टाइम्स है। ओके, छोड़ के अभी हमारे साथ ये सब सकाली घेतली का है, भोरे भोर एकदम शपथ ले रहे थे रात के अंधेरे में। उस वक्त जब सरकार तोड़ने की कोशिश की गई तो जितेंद्र अवार वो नाम था जो पवार साहब के साथ, शरद पवार के साथ मजबूती से खड़े थे और कह रहे थे एक ही साहब पवार साहब। और इन्होंने अपनी वफादारी का सबूत दिया। सरकार बनी, जब जब उस सरकार में संविधान के खिलाफ कोई परिस्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की गई, ये मजबूती से उसके खिलाफ उठ करके खड़े हुए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जैसे अभिमन्यु को घेर करके तमाम महारथियों ने उसका वध करने की कोशिश की, उसी तरीके से इनको ये घेर करके यहाँ हराना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ अवार साहब, कई बार जो है ना इंसान का काम उसका सिग्नेचर होता है। यहाँ हमारे बड़े भाई खड़े हैं, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि नहाया हुआ शरीर और खाया हुआ शरीर छुपता नहीं है। आपका काम आपका सिग्नेचर है, आप बिंदास बोलिए साथ है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सच बोल रहा हूँ ना? तो आपकी आवाज में इतनी बुलंदी हो, मुंबई तो क्या यह गूंज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। आप हमारे साथ नारे को बुलंद कीजिएगा, महाविकास आघाड़ी चा, महाविकास आघाड़ी चा। और आप 20 तारीख को
एक नंबर पर बटन दबा करके एक नंबर आदमी को एक नंबर रखना है। यही अपील हमारा आप सबसे है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोगों का धन्यवाद कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इनको देख रहा हूँ। साथियों, आप हमारे साथ एक नारे को बुलंद कीजिएगा। अरे जय 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 वीर, अरे जय पेड़िया जय वीर, अरे जय जय फूले जय वीर। तो जोर से बोलो जय भीम, अरे मिलकर बोलो जय वीर। तो आवाज दो। इस नारे पे एक भी हाथ नीचे नहीं, आसमान में दुआ की तरह ऊपर उठना चाहिए। आवाज दो। लड़ेंगे, जुड़ेंगे, अरे जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया ने इतना तोफ गोला डाल दिया है, अब मैं क्या तोड़ बॉम्ब पर डालूं। जो मैं चाहता था वो सब कर दिया कन्हैया ने। इसलिए हमारी दोस्ती है विचारों की, और इसलिए मैं मुमरा में हर बार कहता हूं ये विचारधारा की लड़ाई है। सब बदल सकता है, रास्ता बदल सकता है, पानी बदल सकता है, लाइट बदल सकता है, लेकिन जिस दिन विचारधारा बदल गई, ना ये देश रहेगा, ना तुम रहोगे, ना हम। तो इसलिए विचारधारा की लड़ाई में हमको एमवीए का साथ देना है, इंडिया अलायंस का साथ देना है। और इस बार 20 तारीख को बड़े से बड़े बहुमत से महाविकास आघाड़ी को सत्ते पे लाना है, सत्ता दिलानी है, और ये चोरों की, कॉन्ट्रैक्टरों की, गद्दारों की सरकार उठाकर फेंक देनी है। जय हिंद। अरे छीने थे, अब की बार आपको महाराष्ट्र से भगाएंगे। अरे आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का और प्यारे बच्चों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप हमारे साथ एक नारे को बुलंद कीजिएगा। आवाज दो, आवाज दो। इसी जोश के साथ आप तमाम लोगों को आने वाली 20 तारीख को महाराष्ट्र में परिवर्तन के लिए वोट करना है, और आप लोग ये काम करेंगे। मैं इस संबंध में आपको कुछ बताने और समझाने नहीं आया हूं। मेरा मानना है कि सियासी तौर पर आप तमाम लोग समझदार हैं। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन जब भी मुमरा आने का मौका आता है मैं चूकता नहीं हूं, और मैं हर बार मुमरा आता हूं। मुमरा की हर लड़ाई में, हर संघर्ष में आपके साथ शरीक होता हूं, शामिल होता हूं। एक बार फिर हम अपने सम्मानित मंच को, हमारे सारे नगर सेवक को, हमारे बीच बनारस से आए हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय अजय राय जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके बीच आने का मौका मिला है। कह रहे हैं भाई साहब कि पिछली बार चूके थे। अरे पिछली बार एक सभा में नहीं आए, उसका जुर्माना ये है कि दिन भर 10 सभा आप लोगों ने हमसे करवाया था। साथियों, मैं आपसे सिर्फ 3 बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि आप सब लोग सियासत को बड़े गौर से देख रहे हैं। आप सियासत समझते हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है,
लेकिन मैं जो महाराष्ट्र के अलावे दूसरे राज्यों में घूम करके आया हूँ, उससे एक सबक लेकर के आया हूँ और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला सबक ये है, ताजा तरीन घटना है हरियाणा का। हरियाणा में इंडिया अलायंस जीत रही थी, हमारी सरकार बन रही थी, तमाम सर्वे और रिपोर्ट कह रहे थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं। गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ ये हुई कि हर किसी को ये लग रहा था कि हरियाणा जीत ही रहे हैं, इस सीट पे कुछ और हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। मैं कहता हूं, बूंद बूंद अगर घड़ा भरता है तो बूंद बूंद घड़ा खाली भी होता है। लोकतंत्र की सियासत में, जमहूरियत की सियासत में यह बात हमेशा समझना चाहिए कि हर वोट इंपॉर्टेंट होता है, हर सीट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इमारत को खड़ी करने के लिए हर ईंट जरूरी है, वैसे ही बहुमत के लिए हर वोट जरूरी है, हर आमदार को जीतना जरूरी है। इस बात को बस आप प्रताड़ित करेंगे। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा कोई मोदी जी कुछ बिगाड़ नहीं पाए और न बिगाड़ पाएंगे, एक रोमा भी नहीं टेढ़ा कर पाएंगे। और पहली बार चुनाव नहीं लड़ा हूं उनसे, 14 भी लड़ा, 19 भी लड़ा और 2024 भी लड़ा। और आगे आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2029 में उनकी विदाई कर कर हम बनारस की धरती से इनको गुजरात भेजेंगे, ये आपको विश्वास दिलाने हम आए। अगर हमें वोट नहीं दोगे तो हम दिल में बसने वाले जितेंद्र आव्हाड साहब क्या है ये सबको बताएंगे, गरीबों लाचारों का साथ निभाएंगे। जितेंद्र आव्हाड क्या है ये सबको बताएंगे, गरीबों लाचारों का साथ निभाएंगे। बंद करो। इसीलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि पूरा देश महाराष्ट्र की तरफ देख रहा है, पूरा देश मुंब्रा की तरफ देख रहा है कि मुंब्रा की जनता क्या फैसला लेती है। मेरा आपसे निवेदन है कि पिछली बार आपने 78,000 का मार्जिन दिया था, इस बार कम से कम इस बार का आंकड़ा 1 लाख पार कीजिएगा। बोलिए, ऐसा होगा कि नहीं होगा? पीछे तक हाथ दुआओं में उठनी चाहिए। हमारी आवाज जहां तक जा रही है, हाथ उठिए, ये हाथ उठे और इस देश को एक संदेशा जाए कि मुंब्रा एक बार फिर से इतिहास बनाने के लिए तैयार है। और इतिहास बनाना इसलिए जरूरी है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो पीढ़ी अपना इतिहास नहीं याद रखती, इतिहास उस पीढ़ी को भुला देता है। महाराष्ट्र के पास मौका है, इस बार गद्दारों को जवाब देना है और महाविकास अघाड़ी की सरकार बना करके चौथी बार जितेंद्र आव्हाड साहब को आमदार बनाना है। और ऐसा आमदार जो रुपए पे नहीं बिकता हो, जो किसी की लाठी से नहीं डरता हो। और मैं कहता हूं